Hello everyone, welcome back to the channel. So today we'll be discussing about tropical and subtropical region. सिंपल सा चैप्टर है, दो रीजन डिसाइड ये करना है हमको स्टडी, एक तो अमेजोन है और दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन. ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लाइक एज यू कैन सी ये स्लाइड में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रीजन कौन सा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. तो सबसे पहले वी विल नो द लोकेशन. सो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस कैन बी आस्क्ड कि इक्वेटोरियल रीजन का लोकेशन क्या है, तो कितना है, तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये अमेजोन रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एंडीज माउंटेन जो पेरू में है और वहां से निकल के जाती है अटलांटिक ओशन में. ओके, तो टोटल 1100 इसकी ट्रिब्यूटरीज है. ओके, एंड जो अमेजोन का माउथ है रिवर का उसको बोलते हैं बेलम. I hope this is clear. Now, this Amazon River, with its tributaries, forms the largest river basin in the world. It is the largest river basin in the world. लेकिन किस तरीके से इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ बोला है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. अब ये जो रिवर है ये मोस्टली कौन से पार्ट्स में जा रही है, ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट. अब ये जो अमेजोन का क्लाइमेट है ये मोस्टली हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है थ्रू आउट द ईयर. तो बिकॉज ऑफ डे टाइम टेम्परेचर इट इज इनटॉलरेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी. तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, हाई ह्यूमिडिटी है. ओके, बट कंपेरेटिवली जो नाइट्स है वो कैसी है, कूलर है. बट स्टिल ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, इट विल ऑलवेज रिमेन हाई. तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है अमेजोन रीजन का वो है 25 टू 30 डिग्री के बीच. ओके, अब रेनफॉल रेनफॉल यहाँ पे बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है अबाउट 250 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट वी हैव लर्न, सो वी हैव लर्न द लोकेशन. इक्वेटोरियल रीजन का लोकेशन क्या है, इट इज ट्रॉपिकल रीजन का लोकेशन है 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. इसकी वजह से इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन. ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन द ओरिजिन ऑफ अमेजोन. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडीज माउंटेन. कहाँ है ये है पेरू में. और ड्रेन कहाँ होती है ये रिवर, तो अटलांटिक ओशन में. अब नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कितनी ट्रिब्यूटरीज है, 1100 ट्रिब्यूटरीज. ओके, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है विद ट्रिब्यूटरीज. ओके, अब कौन से रीजन से ये रिवर कवर करती है, तो ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला. अब इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है. तो डे टाइम टेम्परेचर इनटॉलरेबल है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे नाइट्स जनरली कूलर है लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी हाई रहेगी. अब जो एवरेज टेम्परेचर है यहाँ का वो है 25 एंड 30 डिग्री के बीच. एंड एवरेज रेनफॉल है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर एनुअल. सो आई होप दिस इज क्लियर. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. ना नेक्स्ट इज यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होती है कन्वेक्शनल टाइप की. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो रेनफॉल है कन्वेक्शनल टाइप की होती है और यहाँ के रेनफॉल को बोला जाता है 4 o'clock रेनफॉल. अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये ऑल द रीजन इट इज क्लाउडली ऑल द ईयर राउंड एंड मोस्टली इट रेन्स इन द आफ्टरनून. ओके, तो रीजन क्यों इसको 4 o'clock रेन बोला है कि मोस्टली इट इज रेनिंग इन द आफ्टरनून. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट चीज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब ये अमेजोन फॉरेस्ट है, ये थोड़ा सा अलग फॉरेस्ट है, अलग इन द सेंस कि यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. अब ये जो एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है इसी को बोला जाता है सेल्वास. आई रिपीट, इसका जो वर्ड है जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है इसको बोलते हैं हम सेल्वास. अब यही रीजन को रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ. वाई लंग्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज वर्ल्ड का जो 20% ऑफ द ऑक्सीजन है वो हमको अमेजोन ही अकेला प्रोड्यूस करके देता है. ओके, नाउ दिस प्लेस इज, this is because the rich vegetation which happens over here and it takes the carbon dioxide and it releases the oxygen back. तो obviously जब इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतना बड़ा एरिया अमेजोन का, तो क्या करेगा कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन ही रिलीज करेगा. I hope this is clear. Now talking about the wildlife, so it is a home to incredible range of faunal and floral species. Faunal का मतलब क्या है कि flora refers to all the plant life and fauna refers to all the animal life. अब यहाँ के पेड़ की बात करते हैं, ट्रीज की. सो क्लोजली प्लेस्ड हार्डवुड ट्रीज है विद ब्रॉड लीव्स एंड इट फॉर्म्स अ थिक कैनोपी. तो जो ट्रीज है उसके जो टॉप से एक कैनोपी जैसा, मतलब एक छतरी जैसा, एक टेंट जैसा एक शेप हो जाता है. तो पूरा जो ग्राउंड है वो डार्क डार्क दिखता है.
अब टॉकिंग अबाउट द सॉइल, अब सॉइल कैसा है यहाँ पे, तो सॉइल एक तो इनफर्टाइल है और मोस्टली जो सॉइल है एसिडिक इन नेचर है। अब अगर सॉइल इनफर्टाइल है एसिडिक इन नेचर को, तो क्या होगा, ज्यादा चीजें उगेगी नहीं। ओके, और प्लांट्स ने वहां पे खुद को ऐसा अडेप्ट कर लिया है। अब इतना ज्यादा प्लांट्स ने खुद को अडॉप्ट किया और इतने हाई ये जो कैनोपीज है उसकी वजह से क्या है कि ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट फ्लोर, इट इज परमानेंट डार्कनेस, सो मोस्ट ऑफ द रीजन ऐसा डार्क लगेगा डे टाइम्स में भी। एंड इट टेक्स अराउंड, इवन इफ इट इज रेनिंग, सो इट टेक्स अराउंड 10 minutes फॉर द वाटर टू रीच द ग्राउंड। तो जब रेन भी होती है तो वो ऊपर ट्री टॉप से पानी नीचे आते हैं तो उसको भी 10 मिनट लगते हैं। सो आई होप दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर। सो हमने क्या देखा कि जो अमेजन फॉरेस्ट है वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, और दिस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वास। अगेन दिस फॉरेस्ट का अदर नेम भी है लंग्स ऑफ द अर्थ। वाई लंग्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज अमेजोन प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, so it takes all the carbon dioxide and releases oxygen. Now it is a home for floral incredible range of fauna and floral species. ओके, यहाँ पे जो प्लांट्स ट्रीज है उसके थिक कैनोपीज है। अब सॉइल का नेचर कैसा है, इट इज इनफर्टाइल एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, and because of such huge trees it is permanent darkness, and it takes around 10 minutes for the tree to reach the ground. So I hope this part is clear. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि ये सब सिचुएशन में प्लांट्स खुद को कैसा अडॉप्ट करते हैं। सो टू ऑर्डर टू सर्वाइव द डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट, सो द प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड देमसेल्व्स लाइक हाउ, तो जो फर्न्स है, ऑर्किड्स है और मोसेस हैं, तो इन्होंने क्या किया, दे हैव सिंपली, दे डू नॉट ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर बट दे लिव ऑन द अदर प्लांट्स। तो ये जो फर्न्स, ऑर्किड और मोसेस हैं ये अदर प्लांट्स पे ग्रो होते हैं। फिर वाइन सच एज लीनियास, lianas. So what they do, they wrap themselves around the trees in the order to sustain. अब next कुछ plants है with the leaves have very pointy tips. Okay, now these allow the water to run off them quickly without damaging them. Many plants which live on the branches of tree high up in the canopy of this forest, and these trees are known as epiphytes. Now from exam point of view this is important. So what is epiphyte? So जो प्लांट से जो अदर ब्रांचेस की ट्री पे हाई कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। और इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली एयर एंड वाटर से, नॉट फ्रॉम सॉइल। क्यों नॉट फ्रॉम सॉइल, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी जो है वो एसिडिक इन नेचर है और इनफर्टाइल है। अब यहाँ पे उगता क्या है, सो इन टर्म्स ऑफ दैट, सो यू हैव पाम, रबर, केन, बालसा। सो बालसा क्या, इट इज अ लाइट वेट एंड लाइट कलर वुड। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव काकुआ, बनाना ट्री, चिंचोना एंड कार्नोबा। सो ये सब चीजें यहाँ उगती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पाम, रबर, केम, बालसा, काकुआ, बनाना ट्री, चिंचोना एंड कार्नोबा पाम ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, अब यहाँ पे जो एनिमल्स की वेराइटी है वो बहुत अच्छी है। तो यू हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ मैमल्स सच एज monkeys, tapirs, puma, jaguars, sloths, anteaters, armadillos. तो ये सब एनिमल्स यहाँ देखने मिलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द होम टू रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे जो एनाकोंडा है जिसमें हॉलीवुड में मूवीज भी बनी थी, इट इज द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। अगेन यू हैव पाइथन, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, एंड्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज। अब टॉकिंग अबाउट, अब अमेजोन इतनी बड़ी रिवर है तो ऑब्वियसली रिवर से रिलेटेड बहुत सारी फिशेस होगी। तो देर आर मोर देन 2000 वेराइटीज ऑफ फिश। अगेन पिराना, सो पिराना यू नो, पिरारुकू, सो पिराना के ऊपर मूवीज भी आई थी। पिरारुकू, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। Apart from that, what you have, so you have tambaqui, you have dolphin, and birds you have hummingbirds, toucans, parrots, macaws. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो हमने देखा इसमें कि कुछ जो ट्रीज है वो सिंपली फॉरेस्ट के फ्लोर पे नहीं उगते हैं, अदर ट्रीज पे उगते हैं। तो वो है फर्न्स, ऑर्किड्स एंड मोसेस विच लिव ऑन अदर प्लांट्स। अगेन वाइन्स जो है सच एज लियानास, उन्होंने क्या किया, दे wrap themselves around other tree to sustain. Again some plants have pointy leaves which allows the water to drain off quickly. Now many plants which live on the trees of other plants in the canopy of this forest उसको बोलते हैं epiphytes. अब उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, एयर एंड वाटर, नॉट फ्रॉम द सॉइल। और क्या उगता है यहाँ पे, तो यू हैव पाम, रबर, केन, बालसा, काकोआ, बनाना ट्री, चिंचोना एंड कार्नोबुआ पाम ट्री। अब एनिमल्स कौन से, तो मंकी, तैपिर्स, प्यूमास, जैगुआर, स्लोथ, एंटीटर, आर्माडिलोस। अब स्नेक्स, रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे एनाकोंडा लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड है। देन यू हैव एलिगेटर्स, पाइथन, क्रोकोडाइल, टर्न्स, बटरफ्लाई एटसेट्रा। 2000 वेराइटीज ऑफ फिशेज हैं, जैसा पिराना है, पिरारुकू है। तो पिरारुकू इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड्स है, ताउकन, पैरेट्स, मकाउस। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट।
अब एनिमल्स की कुछ स्पेशल फीचर्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड themselves to the unique condition of tropical rainforest. So some there are some example like the spider monkey. Now what is the speciality? It has long strong limbs which help him to climb through the rainforest tree. Second, you have the flying frog. अब ये flying frog है, it has fully webbed hands and feet and a flap of loose skin that expands between its limb which allows it to slide from one plant to another. Again, you have this hanging sloth. So it is a three-toed sloth. So you have three toes, two-toe sloth which have 10 coats. Usually they have gray and brown fur which actually matches the tree trunk and branches. So it creates a camouflage. Camouflage मतलब इनका जो स्किन का फर का कलर है वो ऐसा है कि जो प्रेडेटर्स इनको खाना चाहते हैं तो ये ट्रीज के बीच में दिखते नहीं. इट क्रिएट्स अ कैमोफ्लेज. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यूनिक स्पेशलिटी ऑफ एनिमल्स की थी, सबसे पहले स्पाइडर मंकी, जिसके बाद लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिम्स है विच हेल्प्स हिम टू क्लाइंब फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज. सेकंड हमारे पास फ्लाइंग फ्रॉग है जो एक्चुअली फुल्ली वेब्ड हैंड्स एंड फीट्स है और लो स्किन है जो एक्सपांड होते हैं बिटवीन इट्स लिम्ब. Then we have two-toed and three-toed sloths which have 10 coats which matches the tree trunk and it provides a camouflage and prevents them from the predators. अब apart from these are some images. तो इसमें green anaconda, it is the heaviest and one of the longest known snake species. फिर एक golden poison dart frog है जिसका poison enough to kill 20,000 mice है. फिर Puraraku fish which we know as freshwater fish which can grow up to 10 feet long. Then we have howler monkey who are famous for their loud howls which can travel up to 3 miles. And ये फिर passion flower है, फिर ये bromeliads है. So I hope this is clear. Now life of the people. Obviously it's a forest region so you can't expect decent society people. So here you have tribals. तो यहाँ पे it is a home to all the tribals. So what are the three important tribals? So you have Yanomami, Akontsu and Tikanu. I repeat the tribals Yanomami, Akontsu and Tikanu. अब इसमें जो Yanomami ये one of the largest tribe है. अब इनका ऑक्यूपेशन क्या है? तो ऑब्वियसली ये ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं. तो फर्स्ट जो उनका एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न. अब लाइक द नेम गो स्लैश एंड बर्न. सो व्हाट दे डू इन दिस, अ स्मॉल प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय कटिंग ऑफ ट्रीज. और जो ट्रीज बच जाते हैं तो उनको बर्न करके एशेस हो जाता है. वही एशेस वो सॉइल में मिक्स करते हैं और वही एशेस के साथ सॉइल में मिक्स करके वो लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और वो लैंड को छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम जब तक कि लैंड फिर से फर्टाइल ना हो जाए. ओके, सो व्हाट इज shifting agriculture or slash and burn? So it is a form of agriculture in which a small plot of forest land is cleared by cutting off trees and burning them. The ashes are then burned mixed with the soil. This ash provides natural nutrients to the soil and crops. After that, the land is lost its fertility and it escape abundant. And the tribals move from one plot to another plot in different location. So I hope this is clear. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे और इसके अपार्ट क्या उगता है? सो द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स आर मैनियोक, याम, बीन्स, बनाना, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. अभी जो मैनियोक है, कसावा, ये इनका स्टेपल फूड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. द स्टेपल फूड ऑफ अमेज़न पीपल इज मैनियोक, कसावा. अब अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट दे डू, सो मैनी beside various tubers, meat, fish, berries, nuts, people in the region are also fond of eating queen ants. टिपिकल एंट होती है खाते. फिर एग्स, टर्टल एग्स एंड फ्लैश ऑफ monkeys and turtles. Now what are the cash crops? So cash crops you have over here is rubber, coffee, maize and cocoa. Remember this, these are the cash crops: rubber, coffee, maize and cocoa. Again Seringas, it's a rubber gatherer people. So what they do, they gather latex from the rubber trees which are used for making rubber cubes, sheets and bands. I hope this is clear. So यहाँ पे कौन से क्रॉप्स है? तो यहाँ पे है मेनियोक, याम, बीन्स, बनाना, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. जो स्टेपल फूड है उनका वो है मेनियोक, कसावा. ओके, उसके अलावा यहाँ पे क्वीन एंड्स, एग्स, टर्टल एग्स, फ्लैश खाया जाता है. एंड कैश क्रॉप जो है रबर, कॉफी, मेज एंड कोकोआ. एंड सेरिंगरस जो कि एक रबर गैदर पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? दे गैदर लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज. Now some tribes also practice rearing of milk and meat. And many places what they do, they have been set up where cocoa, coffee and nuts are grown on commercial scale. And अब recently talking about the minerals. So minerals, कौन से minerals के deposit हैं यहाँ पे? So here you get iron ore, gold, tin, copper, manganese and bauxite.
आयरन ओर, गोल्ड, टीन, कॉपर, मैंगनीज एंड बॉक्साइट। ओके, अब रिसेंटली यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हुई है, तो अब ये धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल हब होते जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने अभी तक के क्या देखा, जो मिनरल्स है वो है आयरन ओर, गोल्ड, टीन, कॉपर, मैंगनीज एंड बॉक्साइट, और माइनिंग यहाँ पे अभी इमर्ज हुआ है एज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। अब टॉकिंग अबाउट द हाउसेज, सो थ्री कैटेगरीज के हाउस हैं यहाँ पे विच इज इम्पोर्टेंट। सो फर्स्टली दे लिव इन हट्स विथ थैच रूफ, जिसका शेप रहता है लाइक बी हाइव। दिस इज वन काइंड ऑफ हाउस। सेकंड इज these houses of them are built on slits to protect them from flooding. I mean flooding. I hope this is clear. Next, some tribals have an apartment like house called melukas. ओके, तो ये एक स्टीप स्लैंटिंग होता है जिससे रेन वाटर तुरंत चले जाता है। अब हाउस बिल्ड कैसे होते हैं, तो ऑब्वियसली दे यूज वुड, मड एंड क्ले फॉर कंस्ट्रक्शन देयर हाउसेस। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो लार्ज एरियाज, यहाँ पे अभी बाकी फार्मिंग कैसे होती है, तो पेस्टोरल फार्मिंग। व्हाट इज पेस्टोरल फार्मिंग? सो इट इज नोन दैट रैंचिंग, लाइव स्टॉक, फार्मिंग ऑन ग्रेजिंग। ओके, अब व्हाट आर द अदर मिनरल्स? सो हियर यू हैव आयरन ओर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज एंड गोल्ड, and because of this deposit it is actually becoming an industrial hub. So I hope this is clear. Now the construction of these is used by the construction of the roads, of access roads for miners, farmers and loggers, resulted in large scale of destruction. अब क्या हो रहा है कि जितना माइनिंग और जितना कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो ये रेन फॉरेस्ट जो है अमेजोन, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अब उसका एक और पर्पस ये भी कि यहाँ पे एक ट्रांस अमेजोन हाईवे बना था, जिसकी वजह से जंगल में जो ऐसे ऐसे लोगों का बहुत ईजी हो गया है। अब ट्रीज कौन से ग्रो हो रहे हैं, तो यहाँ पे महागोनी करके एक ट्री की वैरायटी है, वो यूज हो रहा है एंड इट इज सोल्ड फॉर टिम्बर टू मेक फर्नीचर। और अदर जो ट्रीज है वो कट हो रहे हैं फॉर मेकिंग पेपर प्रोडक्ट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड सिटी। सो ट्रांसपोर्ट एंड सिटी, सो 1970 में यहाँ पे द ट्रांस अमेज़न हाईवे बना था। अब ये फॉरेस्ट रीजन है, तो यहाँ रेलवे लाइन का मच ऐसा कोई ये नहीं है, फिर भी हाउ टू रिमेम्बर? सो देर आर फ्यू सिटीज विच आर इम्पोर्टेंट, लाइक हाउ टू रिमेम्बर? सो मनूस, so Manus nahi, remember Manaus, it is actually a rubber collection center which has an international airport. और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो माउथ ऑफ द अमेजन रिवर है उसको हम बोलते हैं बेलम। सो आई होप दिस पार्ट ऑफ द स्लाइड इज क्लियर। नाउ वी विल गो विद द सेकंड रीजन। लेट्स कम टू इंडिया। सो नाउ डिस्कस अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन। Okay, now again remember this, it is the largest river basin in the world। और इसका जो लोकेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि क्या लोकेशन, तो इट इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अमेजन में था 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इधर है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये कहाँ पे, ये साउथ ऑफ हिमालय का रीजन में है। ओके, नाउ हम कलेक्टिवली अगर जब बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किसको बोलेंगे, तो तीन चीज आती है उसमें। सबसे पहले प्लेन्स ऑफ द गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय आता है, और फोर्थ है सुंदरबन डेल्टा। ओके, सो गंगा ब्रह्मपुत्र में गंगा का प्लेन रीजन हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, फुटहिल ऑफ हिमालय हो गया, और फोर्थ चीज है सुंदरबन डेल्टा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक मैप से समझ में आता है कि कहाँ का स्प्रेड है। तो देखो ये यहाँ पे जैसा चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, एंड एक्सटेंड कहाँ पे होता है। फिर इंडिया में अगर बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि गंगा। अब गंगा का इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। ओके, एंड इट हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो यहाँ की सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग अभी भी उसको ट्रक से वो रिवर्स की और वो आसपास की जगह की सॉइल ले जाके अपने अपने फार्म्स में डालते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रीजन सॉइल। अब ये मैप है थोड़ा सा, कौन सा रीजन डोमिनेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। अब ओरिजिन, अब गंगा जो रिवर है ये ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब वहां से क्या होता है, जब वहां से निकलती है तो जो राइट साइड में इमेज है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा, अलग अलग रिवर से जो वापिस आके देवप्रयाग में मिलती है। तो हाउ टू रिमेम्बर? तो गंगा भागकर अलग हुई और देवप्रयाग में मिली। रिमेम्बर दैट वे, गंगा भागकर अलग हुई, तो गंगा भागीरथी अलकनंदा, एंड इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सोन, गंडक, गोमती, यमुना, घाघरा, चंबल, कोसी।
नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू रिमेम्बर, लेकिन अगर एक गाने के फॉर्म में याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सोन गंडक गोमती यमुना घाघरा चंबल कोसी। तो ये क्या है, ये न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है गंगा के। आई होप दिस इज क्लियर। ना मूविंग ऑन नेक्स्ट विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। ना ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक्चुअली इंडिया से ओरिजिन नहीं होती, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। चेमायुंगडोंग ग्लेशियर ये कहाँ है, ये है मानसरोवर में। मानसरोवर कहाँ पे, तिब्बत में। और यहाँ पे उस रिवर को, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है सांगपो। ओके। अब ये इंडिया में एंटर कहाँ से होती है, तो इट एंटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इट गोज टू आसाम एंड देन एंटर्स टू बांग्लादेश। अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। मानस तिस्ता लोहित सुन बसरी धनसिरी। मानस तिस्ता लोहित सुन बसरी सुबनसिरी धनसिरी। अगेन आई एम रिपीटिंग, मानस तिस्ता लोहित सुबनसिरी धनसिरी। तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। अब before flowing into the Bay of Bengal in Bangladesh, Brahmaputra meets the Ganga to form the Sundarban Delta, and it is the largest and the most fertile delta in the world. This is important. So I hope you understood from this slide। तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है, चेम यांगडुंग ग्लेशियर। ये कहाँ पे है, मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पर, तिब्बत में। और यहाँ पे इस रिवर को क्या बोलते हैं, सांगपो। यहाँ पे टी साइलेंट है। अभी इंडिया में कहाँ से एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश से, वहां से आसाम होते हुए बांग्लादेश एंटर करती है। उसकी ट्रिब्यूटरीज मानस तिस्ता लोहित सुबनसिरी धनसिरी। और बिफोर एंटरिंग टू बे ऑफ बंगाल ब्रह्मपुत्र किससे मिलती है, गंगा से। और वो मिलके क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। और नेक्स्ट क्लाइमेट। अब गंगापुत्र का क्लाइमेट कैसा है, तो इट इज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट and it has hot summer also, it has wet monsoon also and cold winter also। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट का। यहाँ पे एक वेल डिफाइंड एक रेनी सीजन मिलता है, और जो रेन यहाँ पे ऑकर होती है वो जून से लेके सितंबर तक मंथ तक रहती है। अब जो मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर होती है वो कहाँ होती है, डेल्टा रीजन में। अब नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये बहुत रिच सॉइल का रीजन है। तो यहाँ पे रिमेम्बर दिस वे, तो डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे, कौन से, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यू गेट टीक सालसा महुआ बाम्बू। अगेन थिक बाम्बू इट ग्रोज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये हाइट प्लेसेस पे, तो यहाँ पे कॉनिफरस वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड। एंड जो सुंदरबन डेल्टा रीजन है वहां पे मैनग्रोव्स होते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको लिस्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या पे देखा, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हॉट समर से, वेट मानसून से और कोल्ड विंटर से। यहाँ पे रेन का टाइमिंग है जून से लेके सितंबर तक। यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल जो है डेल्टा रीजन में होती है। वेजिटेशन में क्या है, तो यहाँ पे जो ट्रीज ग्रोथ होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, वो टीक सालसा महुआ बाम्बू एक्सेट्रा। अब थिक बाम्बू कहाँ ग्रोथ होते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। अरुणाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में कौन से फॉरेस्ट है, कॉनिफरस ट्रीज है। डेल्टा एक सुंदरबन रीजन में क्या है, मैंग्रोव्स है। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यही है। और किसने कहाँ पे लिस्टेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। आई होप दिस इज क्लियर। ना मूविंग ऑन टू द लाइफ, वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वन हॉर्न राइनोसोरस, देन इट इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स, मंकी, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, डियर, जैकल। अब अलग अलग टाइप्स की फिश है, हिल्सा, कतला, रोहू। और यहाँ पे एक वेराइटी ऑफ फिश है, सुसु। ओके, सो ये लोकली नोन फिश है जो फ्रेश वाटर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच आर द वाइल्ड लाइफ। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द लाइफ ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे जो पीपल है, तो मोस्टली यू विल सी दैट हियर यू हैव भील्स और ट्राइबल्स। तो यहाँ पे भील्स, अहोम, संताल्स, ट्राइबल्स रहते हैं। ओके ना, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। अब क्यों एग्रीकल्चर है, उसके पीछे तीन रीजन है। सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, फिर फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, और एम्पल ऑफ वाटर है विच दे गेट फ्रॉम द पेरिनियल रिवर। व्हाट इज पेरिनियल, पेरिनियल, सो पेरिनियल रिवर्स मीन रिवर्स विच आर हैविंग वाटर 365 डेज। मतलब ये वो रिवर्स हैं जो कभी सूखती नहीं है। तो 365 डेज अ ईयर इसमें पानी रहता है। अब क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं, तो पैडी, राइस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, व्हीट, पल्सेस, मेज, शुगर केन, शोरगम। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। अब कुछ कुछ रीजन पे यहाँ पे बनाना प्लांटेशन भी होता है। हाँ, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू टॉक अबाउट कैश क्रॉप्स,
तो यहाँ पे कैश क्रॉप सिंपल टू रिमेम्बर है, देखो चाय आएगी आसाम से, बंगाल ने झूठ बोला है, और सिल्क की साड़ी बिहार और आसाम से आई है, रिमेम्बर दैट वे। तो चाय टी इन Assam, jute in West Bengal, and silk is produced from cultivation of silkworms from Bihar and Assam region. आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे कौन से ट्राइब्स है, भील, अहम्स और संताल्स। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, एम्पल ऑफ वाटर है, क्यों, क्योंकि पेरिनियल रिवर है। और क्या क्या उगता है, तो क्रॉप्स यहाँ पे पैडी, राइस, मिलेट, ऑयलसीड, व्हीट, पल्स, मेज, शुगर केन, शोरगम एटसेट्रा है। बनाना प्लांटेशन होता है। यहाँ पे फूड क्रॉप्स जो कैश क्रॉप्स है वो कौन से हैं, टी फ्रॉम आसाम, जूट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन सिल्क इज कमिंग फ्रॉम बिहार एंड आसाम। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके अलावा और क्या क्या, क्योंकि ये हिली रीजन है तो मोस्टली ऑन द हिल्स भी स्टेप हिल ट्रैक्स करके यहाँ पे फार्मिंग होती है, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू this can be asked, what is terrace farming? So what they do, the slopes are slow and gentle and grown on the terraces. The terraces are cut in steepy hills to create flat areas for farming. This type of farming is known as terrace farming. Okay, तो इसको terrace farming बोलते हैं ना। what other work they do, so people also practice animal rearing and fishing, especially in the coastal region, and in the higher altitudes they practice transhumance. अब यहाँ पे जो पर हेक्टर यील्ड है वो हाई है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सच एज शुगर, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल एटसेट्रा। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज। अब ये जो रीजन है यहाँ पे गुड रेलवे नेटवर्क भी है, रोड भी है और एयर नेटवर्क भी है। अब ऐसे रीजन में जैसा कोलकाता है, तो कोलकाता का इंपॉर्टेंट पोर्ट कहाँ पे है, वो एक रिवर हुगली के पास है। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड भी है, इंडस्ट्री भी है और टूरिज्म भी है। और सेवरल हिस्टोरिक सिटीज जो इससे कनेक्ट करती है वो है आगरा, हरिद्वार, वाराणसी, दिल्ली, कानपुर, पटना, गुवाहाटी एंड कोलकाता। So ये है इस सिटी का ट्रांसपोर्टेशन। So I hope this slide is clear. So I hope you understood the chapter. Chapter is very easy. It is full informative. So चलो like the video, subscribe it, and see you in the next chapter.